हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं जो एनसीईआरटी आप देखेंगे, हम जो 5.2 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें हमारे एपी जब लिखते हैं तो हमारी 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और nth नंबर ऑफ टर्म। इसमें आपको कोई भी 3 दिए हुए हैं और आपको फोर्थ वाला फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारा क्या है, ए दिया है 7, डी 3, एन की वैल्यू 8 है और ए एन फाइंड करना है, या फिर हम कह सकते हैं ए 8 फाइंड करना है। देखते हैं हम फिर हमारा फॉर्मूला क्या है। हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की वैल्यू क्या है 8, तो A8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 7, 8 माइनस 1 डेट इज 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 एंड इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास 3। ओके, A8 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो A8 की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का पार्ट। ए की वैल्यू -18, डी कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। इसमें एन की वैल्यू 10 है और ए nth टर्म की वैल्यू है लास्ट टर्म डेट इज 0। लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, सबसे फॉर्मूला लिखेंगे हम ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। 10 लिखते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 10, ए 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस n माइनस 1, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 1 डेट इज 9 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9 एंड डी। ये हमारा माइनस का 18 है, इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 18, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 है, हम डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं, अपॉन में चला गया डिवाइड इज इक्वल टू 8 डी। और यहाँ से हम देख लेते हैं डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, इस एपी का 2। ओके, आइए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। इस थर्ड पार्ट में हमको एक ही फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है -3, एन की वैल्यू 18 है और ए 18 हमारा -5 है। सबसे पहले लिखेंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस, ए एन हमारा क्या है A18 इज इक्वल टू ए की वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है प्लस n माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 1 हो गया आपका 17 और डी की वैल्यू आपके पास -3। एन क्या हमारा -5 इज इक्वल टू ए प्लस में 17 3 जा 51 और ये माइनस का तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 51। अब हम देखते हैं -5 इज इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट बार हमारा प्लस का साइन है, साइन चेंज अंदर वाला नहीं होगा, -51 एज इट इज़। ये माइनस का 51 है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से 46, वो भी प्लस का। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। इसमें ए की वैल्यू है 18.9, डी की वैल्यू 2.5 एंड नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं दिया, वो हमें फाइंड करना है। और ए nth टर्म कितना है हमारा 3.6। लिखते हैं हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर हम लिखेंगे ये 3.6 है, ए की वैल्यू हमारी है 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5। ओके, ये हमारा क्या है प्लस में, इस साइड आके क्या आ जाएगा हमारा -1। तो हम लिखते हैं 3.6 माइनस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में हमारा क्या है डी है हमारा 2.5। ठीक है, अब देखते तो हमारा हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, ये माइनस के इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 5 1
19 और ये हमारा 22.5 आ गया इज इक्वल टू n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारी है 2.5। ओके, ये हमारा क्या है इस साइड। ओके, तो हमारा ये आ गया 22.5। अब यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू n-1। ये हट जाएगा डेसिमल। 25 10 जो हमारा होता है 250 और ये क्या है 225, तो हमारा ये 9 टाइम्स कटेगा। ओके, तो हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से हम देख लेते हैं n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये माइनस का उधर जाके हमारा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ओके, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। हमारा फिफ्थ पार्ट ए की वैल्यू हमारे पास 3.5 है और डी की वैल्यू है हमारे पास 0, कॉमन डिफरेंस हमारा बिल्कुल 0, और एन की वैल्यू है हमारे पास 105 और ए एन हमको फाइंड करना। तो हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 3.5 और n-1 105 इंटू में हमारा क्या होगा 104। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। जब कॉमन डिफरेंस हमारा 0 रहता है मतलब इनिशियल और फाइनल टर्म्स हमारा क्या सेम है, कोई एडिशन नहीं हुई, कोई सब्ट्रैक्शन हुई। इसका आंसर अगर डायरेक्ट लिखना होगा तो हम लिख देंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म भी होगा। ए एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी हमारी 105 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा ए nth टर्म भी हमारा क्या आएगा a1 के बाद। इस क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए जो है हमारा क्या फर्स्ट टर्म किसी भी नंबर ऑफ n के लिए। ओके, अब हम देखते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको ये टिक द करेक्ट है, जिसमें आपका क्या है फर्स्ट पार्ट है 13 टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है आपकी, तो 13 टर्म आपकी क्या होगी लिखते हैं हम सबसे पहले ए एन। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है हम कहेंगे A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10। ये आ गया हमारा, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। एन की वैल्यू वो हमारी 30 है और A30 आपको फाइंड करना है। हम लिखेंगे A30 इज इक्वल टू ए प्लस में 29D। ए की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 29 इंटू 20 हमारा है -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 3 हमारा कितना होता है 87, या फिर हम कहेंगे जैसे हमारा 30 है 30 इंटू 3 90 में से 3 कम करें तो 87 आ जाएगा। वो भी किसका आएगा आपका माइनस का 87। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे -87, हमारा आंसर क्या आया -77। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम कहेंगे ए की वैल्यू क्या है गिवन है -3। कॉमन डिफरेंस हम लिखते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 2 माइनस हाफ। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस हाफ। जब 2 में आप हाफ जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म, रेशनल नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में 5/2। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, और जो A11 की वैल्यू को फाइंड करनी है हम लिखेंगे A11 इज इक्वल टू ए प्लस में 10D। A11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस 10 इंटू में डी की वैल्यू आपके पास है 5/2। -3 प्लस यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 जब हमारा क्या हो जाएगा 25। तो A11 की वैल्यू आई आपके पास 25 माइनस 3 22। ओके, और ये हमारा A30